पूतना पधारी। कंस ने पूतना से कहा, अरे पूतना, मैंने सुना है कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक लाला भयो। पूतना तुम गोकुल में जाओ और जैसे भी हो उसको मार के आओ। पूतना ने कहा ठीक है। कंस की बात मानी। अब पूतना है एक राक्षसी, उसने देवियों जैसा स्वरूप बनाया है बड़ी लंबी चौड़ी। शास्त्र तो ये तक कहते हैं कि कितनी लंबी चौड़ी, कहा पूतना 6 कोस लंबी और 3 कोस चौड़ी, इतनी लंबी चौड़ी पूतना है। लेकिन जब वो गोकुल जाने को तैयार हुई तो एक सामान्य देवी की तरह उसने रूप बनाया। खूब लंबे लंबे बाल कमर तक, उन बालों में मालती के फूलों के गजरे लगाए, कानों में कुंडल पहने, माथे पे मांग टीका लगाया, छोटी सी बिंदी लगाई, काजल लगाया, नथनी पहनी, लालिमा अधरों पर लगाई, गले में हार पहना, चूड़ियां पहनी, करधन पहना, खूब सज गई, एकदम 16 श्रृंगार किया। सज धज के श्रृंगार करके एक कमल का फूल अपने हाथों में लेके खूब बंठन के पूतना गोकुल पहुंची। अब गोकुल के द्वारपालों ने पहली बार इतनी सुंदर कोई देवी देखी है, तो वे भी सोच में पड़ गए कि इतनी सुंदर गोपी हमारे गोकुल की तो हो नहीं सकती, और गोकुल की नहीं, ये तो हमें पृथ्वी की नहीं लग रही, हो ना हो ये स्वर्ग की कोई अप्सरा जो लाला को देखने पधारी है। और द्वारपालों ने पूतना को स्वर्ग से आई देवी समझ के गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब पूतना गोकुल के भीतर प्रवेश कर गई, गोकुल के भीतर प्रवेश किया, भवन में पहुंची। सुबह का समय था, नंद बाबा है नहीं, यशोदा मैया है, तो सुबह सुबह माताओं को वैसे भी कई काम होते। पूतना ने गोद में लिया, गोद में लेकर के छाती से चिपकाया, छाती से चिपका करके दूध पिलाने लगी, और जब दूध पिलाने लगी कुछ देर तक तो दुग्ध पान किया। भगवान शंकर कंठ में आकर के विराजमान हुए, महादेव ने विष पान किया, और यहाँ भगवान कृष्ण ने दूध पीते पीते पूतना के प्राणों का पान करना, पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। और जब प्राणों को पीना शुरू किया तो वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। जब पूतना के प्राण खींचना शुरू किए तो पूतना क्या कर रही है, कहा सामुंच मुंचाल, अपने हाथों को अपने पैरों को पृथ्वी पर पटक रही है, और पटकते हुए क्या कर रही, सा मुंच मुंचाल, छोड़ दो छोड़ दो। यहां पूतना ने 2 बार मुंच शब्द का प्रयोग किया है। मुंच, मुंच के 2 अर्थ हैं। मुंच का एक अर्थ होता है छोड़ दो, छोड़ दो मतलब तुम मुझको छोड़ दो, और मुंच का दूसरा अर्थ है, पूतना कह रही मुंचाल अर्थात भव सागर से छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो और भव सागर से छोड़ दो, मतलब संसार सागर से पार लगा दो। तो सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, मित प्रभाषिणी, वो मित भाषिणी, मीठा बोलने वाली, मधुर बातें करने वाली, प्यारी प्यारी बातें करने वाली पूतना ऐसा कह रही है, निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। पूतना ने ऐसे कहना शुरू किया, ऐसा कहना पूतना ने प्रारंभ किया। हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकती, तड़फड़ाती, तड़पती, फड़फड़ाती हुई पूतना आकाश में उड़ी, आकाश में ही मारी गई और मरकर के पृथ्वी पर गिरी। जब पृथ्वी पर गिरी तो पूतना का जो असली वाला रूप था वो सबके सामने आया। यहां मैया यशोदा सोच रही हैं कि बताओ, मैया सोच रही हैं
विचार कर रही हैं कि इतनी देर से ये जो गोपी है लाला के पास गई है, पर अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहीं लाला के साथ सो तो नहीं गई। देख के आती हूँ। मैया देखने गई तो कमरे में ना गोपी है ना लाला है। मैया जोर से चीखी, अरे न जाने मेरे लाला को कहाँ ले गई, मेरे लाला को कहाँ ले गई। और फिर मैया की चीख सुन के खूब सारे गोपी ग्वाले इकट्ठे हुए, भागते हुए भगवान को ढूंढने के लिए पहुँचे। और जब भगवान को ढूंढने के लिए पहुँचे हैं तो भगवान मिले हैं गोकुल में दूर कहीं। एक गली है मथुरा जाने वाली, उस गली में पूतना पड़ी हुई है और पूतना के ऊपर भगवान लेटे लेटे रो रहे हैं। पूतना तो मर गई। फिर भगवान ने, अभी तक तो भगवान ठीक थे, कोई नहीं था तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही मैया आई तो रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। और फिर पूतना के शरीर में सैकड़ों नसैनी लगा करके भगवान को नीचे उतारा गया। पूतना के शरीर के सैकड़ों हजारों टुकड़े किए गए, पूतना हजारों चिताएं बनाई गई, फिर पूतना को जलाया गया। और जब पूतना को जलाया गया तब उसके शरीर से सुगंधित फूलों की तरह सुगंध निकल रही है, क्योंकि भगवान ने मारा तो है लेकिन मारने के बाद तार भी दिया है।